कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हम यहाँ पे वी नीड टू नो दिस फॉर्मूलाज कि अगर हमें कंसंट्रेशन के एक सॉल्यूशन में, ठीक है, कितना सॉल्यूट है, हाउ मच इज द सॉल्यूट एंड हाउ मच इज द सॉल्वेंट, ये जानना है। तो फॉर दिस वी हैव टू मेथड. नंबर वन मेथड इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन मेथड. नंबर टू इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. एक में हम वॉल्यूम परसेंटेज देखते हैं एंड दूसरे में हम क्या देखते हैं, मास परसेंटेज देखते हैं. तो उसका ये फॉर्मूला है. नंबर वन इज मास ऑफ सॉल्यूट. आपने कितना सॉल्यूट डाला ओवर कितना मास है सॉल्यूशन का डिवाइड बाय 100. एंड इन वॉल्यूम में हम मास ऑफ सॉल्यूट देखते हैं ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100. तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. और वॉल्यूम में वी टेक द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. हियर वी टेक इन मास परसेंटेज वी टेक द मास ऑफ सॉल्यूशन. So and we multiply by 100. So by these two methods we can see the concentration of a solution. Here we have an example. Solution contains 40 grams of common salt, okay, in 320 grams of water. कॉमन सॉल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट है सॉल्यूट. हमने अभी बताया था कि व्हेन वी मिक्स अ सब्सटेंस इन अ मीडियम, तो जो लेसर अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट. तो हियर इट इज 40 ग्राम, इट इज इन लेसर अमाउंट, सो दिस इज सॉल्यूट. एंड 320 ग्राम मोर अमाउंट इट्स वाटर, दिस इज सॉल्वेंट. ठीक. After this, what we have to do, we have to calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. It is not volume percentage. So here we will take the mass of the Here we will take the mass of the solution. Okay. So the same formula applies here. First of all, what is the mass of solute? Solute क्या है? Common salt. It is 40 grams. And what is the mass of the solvent? It is 320 gram. What is solvent here? Water. 320 ग्राम. एंड फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे किया, दिस वॉज द फॉर्मूला, दैट इज बिकॉज हमको क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज. उसका फॉर्मूला था दिस वन, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट का क्या मास है, 40 ग्राम. जस्ट पुट हेयर 40. एंड व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशंस, यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखोगे, ये नहीं कि फटाफट यहाँ 40 डाला या 320 डाला इंटू 100 कर दिया और आंसर निकाल दिया, वो रॉन्ग आंसर होगा. यहाँ पे क्या दिया है, सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट हमें पता है, सॉल्यूट कॉमन सॉल्ट है, 40 है, 40 ग्राम्स है. एंड सॉल्वेंट हमें पता है वाटर है, विच इज 320 ग्राम्स. सिमिलरली मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, हम इन्हें ऐड करेंगे, वी विल गेट 360 ग्राम. सो दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन. ये हम फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं. सो हेयर 40 is the mass of solute over mass of solution, which is 360 grams into 100. If we calculate it, we get it as 11.1%. So this is the concentration in terms of mass by mass percentage of solution, 11.1%. This was very easy. After this, नेक्स्ट हमने अभी सॉल्यूशन देखा. व्हाट इज सस्पेंशन, क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, वहाँ होमोजीनियस था, सॉल्यूशन वाज होमोजीनियस. सस्पेंशन इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम in which solids they are dispersed in the liquid, they are called suspensions. non homogeneous मतलब heterogeneous mixture है, because mixture दो टाइप के होते हैं ना, heterogeneous and homogeneous. So suspension is the type of a heterogeneous mixture जिसमें solute particles जो होते हैं वो dissolve नहीं होते, वो suspended रहते हैं, जैसे लटके रहते हैं throughout the bulk of the medium में. The particles of suspensions, जो particles होते हैं visible होते हैं. बहुत easy है, आप पेंसिल शार्प करें, उसमें जो पार्टिकल्स निकलेंगे उसे पानी में डालें, वो आपको वाटर के अंदर तैरते हुए नजर आएंगे. सो दे आर नोन एज सस्पेंशन. ओके,
तो पार्टिकल्स आप नेकेड आई से देख सकते हैं। जब हम एक चार्ट बनाएंगे इन सब का सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल का, तो बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज सेम टर्म्स है, उन्हीं टर्म्स पे आपको तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है कि नेकेड आई से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, पार्टिकल्स जो हैं वो बल्क में कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, वो डिसॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मिक्सचर में यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है, यही सब चीज़ों से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। दीज आर द प्रॉपर्टीज, सेम जैसे हमने प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की थी। नंबर 1, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनिटी नहीं होती, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, फॉर्मिटी नहीं होती। पार्टिकल्स जो होते हैं दे कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन जो होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं ये स्कैटर कर सकते हैं लाइट पासिंग थ्रू देम एंड दे मेक द पाथ विजिबल। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं दे सेटल डाउन। जब आपने अगर पानी में सॉल्यूट मिक्स पानी को रखा तो पार्टिकल्स जो होंगे वो थोड़ी देर बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे अगर आप उनको लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड रखोगे, ठीक है। सो इसका मतलब सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, सॉल्यूशन स्टेबल होता है, उसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन इसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं। और आप इनके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हो। पार्टिकल्स जो होते हैं ये इतने बड़े होते हैं, ये फिल्टर पेपर के पोर से बड़े होते हैं कि जब हम इनको सेपरेट करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से तो पार्टिकल्स जो होते हैं ये फिल्टर पेपर पे आ जाते हैं। तो सॉल्यूट जो है वो फिल्टर पेपर पे आ जाता है एंड सॉल्वेंट अलग हो जाता है टेस्ट ट्यूब। इसके एग्जांपल्स में लाइक सैंड इन वाटर, अगर आप उन्हें मिक्स करके देखें, यू कैन डू इट योरसेल्फ एंड यू कैन सी ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन दैट। आफ्टर दिस वी हैव अनदर, व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्या होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमने पीछे एक्टिविटी की थी, हमने इसमें ABCD ग्रुप्स बनाए थे एंड वी सॉ दैट when we mix dye in water, what we got a colloidal solution. So ये एक्टिविटी में this was a colloidal solution. So colloidal solution क्या होता है? The particles जो होते हैं colloids में ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, सेम एज सॉल्यूशन, ये स्प्रेड यूनिफॉर्मली होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, बट इनका साइज जो होता है ये स्मॉलर साइज पार्टिकल्स होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। तो मिक्सचर अपेयर होमोजीनियस, यूनिफॉर्मली क्यों होते हैं? बिकॉज पार्टिकल साइज जो है इनका बहुत छोटा होता है। लेकिन रियलिटी में कोलॉइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। एग्जांपल मिल्क, ओके। सो देयर इज अ डिफरेंस, दे अपेयर टू बी होमोजीनियस, वो लगते तो होमोजीनियस है लेकिन रियलिटी में क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। वो दिखते तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है लेकिन यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते हैं। We cannot see them through naked eye because इनके particles का size बहुत छोटा होता है, but these particles जो हैं ये easily scatter कर सकते हैं beam of light को। देखो कितनी anomalies हैं इसमें colloids में। particles का size तो छोटा है, solution में भी छोटा था तो वो scatter नहीं कर पाते थे light को, लेकिन colloids में they can scatter the beam of light and this scattering of beam of light is known as Tyndall effect। ये एक important term है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इनफैक्ट, टिंडल इफेक्ट विच इज द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट when a light is passed through a solution is known as Tyndall effect and it is after the name of a scientist who discovered this effect। Tyndall effect क्या होता है? ये हम रोज देखते हैं, जैसे कि अगर लाइट पास होती है इस तरह से तो यू कैन सी द पार्टिकल्स जो होते हैं ये इस तरह से धुंधला जाते हैं, एक स्कैटरिंग सी हो जाती है। सो एंड सिमिलरली अगर रूम में लाइट आ रही है समटाइम्स आप देख सकते हो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस तरह से मूवमेंट उनकी देख सकते हो, ब्राउनियन मूवमेंट देख सकते हो, तो शाइन सी आ जाती है पार्टिकल्स में। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। अगर हम more technical terms में देखें, they can be observed when sunlight passes through canopy of a dense forest and in the forest mist contains, इसमें कैसे? क्योंकि उसमें tiny particles droplets of water होते हैं and ये particles जो होते हैं ये colloid की तरह behave करते हैं in dispersed air। तो ये क्या करते हैं? scatter करते हैं, जैसे कि last example में ये जो mist particles होते हैं ये scatter करते हैं light को। Similarly room में भी ये observe किया जा सकता है
थ्रू अ स्मॉल होल अगर लाइट आ रही है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है डस्ट और स्मोक जो एयर में है ये स्कैटर करते हैं लाइट को, बिकॉज ऑफ विच दिस इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन. आफ्टर दिस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड? नंबर 1, कोलॉइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. नंबर 2, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स, दे आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं कि हम इनको नेकेड आईज से नहीं देख सकते. वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम. कोलॉइड्स लेकिन इतने बड़े होते हैं कि दे कैन स्कैटर light, okay, and make the path of light visible. They are in between solution and suspension. The particle size is in between solution and suspension. They also do not settle down when left undisturbed. That is, colloid is quite stable, and they cannot separate from mixture by the process of filtration. So filtration process से सिर्फ कौन separate होता है? Suspension ही separate होता है. एंड इनको सेपरेट करने के लिए एक सेपरेट टेक्निक हम यूज करते हैं, जिस टेक्निक को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. दैट कैन बी यूज टू सेपरेट कोलॉइडल पार्टिकल्स. हम इसको डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी यूज इट. सो दीज आर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड. वही चीजें हैं, हेट्रोजेनिटी देखेंगे, नेकेड आई से देख सकते हैं कि नहीं लाइट पास होती है या नहीं. अगर हम इन्हें छोड़ देते हैं लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड तो पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं कि नहीं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का क्या असर हो रहा है और सेपरेशन टेक्निक क्या है. यही इन तीनों पे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स पे यूज होता है. देन व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन? जैसे कि सॉल्यूशन का हमने दो कंपोनेंट पढ़े थे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. यहाँ पे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स फेस वही है जो कि सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे, जिसको कि हम सॉल्यूट ही कह देते हैं. सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट को हम, जो पार्टिकल डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं. डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट में सस्पेंडेड हैं, उसमें they are known as dispersion medium and dispersed phase respectively. So you can see this is a colloidal solution. This is the dispersed phase, जो छोटे particles suspended हैं. In the medium they are known as dispersion medium, and overall these are the two component of colloidal solution. Now these are the few types of colloids. आप colloids gas in gas भी हो सकते हैं, liquid in liquid, solid in solid. सो फेज ऑफ कोलॉइड अगर गैस में है तो अगर डिस्पर्सिंग जो सॉल्वेंट लाइक सब्सटेंस गैस है एंड डिस्पर्स सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस गैस है, तो ऐसा कोई भी कोलॉइड नहीं है. नन ऑफ दे ऑल आर सॉल्यूशंस होते हैं. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू नीड टू लर्न इट. प्लीज इसको लर्न करिए. गैस इन लिक्विड अगर है, डिस्पर्सिंग सॉल्वेंट है गैस, तो जैसे एरोसोल्स हैं, एग्जाम्पल फॉग है. सिमिलरली गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है. देन लिक्विड इन गैस, ओके, दे आर फोम, विप्ड क्रीम जैसे हो गई. देन लिक्विड का अगर है तो इमल्शन हो गया, लाइक मिल्क. देन गैस, देन लिक्विड है, सॉलिड है, सॉल्ट लाइक पेंट. देन सॉलिड एंड गैस का है सॉलिड फोम, मार्शमेलो. Okay, solid in gas. Then solid in liquid, solid emulsion, butter. Solid in solid, solid salt, ruby glass. So these are all the examples of various types of colloids. Then we have questions here. Differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture. We have already done in this video. If you do not know it, so please see the video again to differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture. Main difference है इनकी यूनिफॉर्मिटी में, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है. हम इनके एग्जाम्पल्स भी कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? दे आर सेम लाइक सॉल इज कोलॉइड, तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलॉइड, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. वी कैन मेक अ चार्ट ऑफ इट. हम जैसे पूरा हमने ये पूरा समरी है हमारे चैप्टर्स की, तो क्या होता है, कौन किस में कैसा टिंडल इफेक्ट होता है, दिस इज ऑल समरी ऑफ होल ऑफ द चैप्टर. बस इसमें यही है कि इसमें स्कैटरिंग कैसे होती है लाइट की, किस में पाथ ऑफ लाइट कैसा होता है, पार्टिकल साइज कैसा होता है, होमोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी, ये सब कुछ देखना है. जैसे सॉल जो होते हैं दे आर हेट्रोजीनियस, सॉल्यूशन जो होते हैं दे आर होमोजीनियस, सस्पेंशन इज अगेन हेट्रोजीनियस. फॉर दिस सी द वीडियो अगेन
In our next video we will see a chart of difference of all three. Next, to make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 kelvins. Find its concentration at this temperature. This is again very simple. Mass of solute is given to you. Mass of solute. Here solute is sodium chloride is 36 grams. And what is the mass of solvent? Is equal to 100 grams. What will be the mass of solution? Which is equal to 100 plus 36 is equal to 136 grams. Mass of solute plus solvent is equal to mass of solution, and the formula is mass of solute over mass of solution into 100. So what is the solute? It is 36 over 136 into 100. So the concentration at this temperature is 26.47%. So this was very simple. You just need to know the mass of solute, mass of solvent, find out mass of solution. Then you need to know this formula of concentration and then put the values and find the answer. So these were all till now the part of topic. Chapter 2 is matter around us pure. We have also done internal questions of NCERT. In our next video we will differentiate the three types in a table and we will discuss further this chapter 2. That's all for this video. Thank you very much.